नमस्कार। आज हम समझेंगे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास को। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यह है कि लाखों लोगों को एक साम्राज्य के खिलाफ आखिर किस शक्ति ने एकजुट किया। राष्ट्रवाद का ये विचार असल में ब्रिटिश शासन की कुछ खास परिस्थितियों से ही पैदा हुआ। कई कारण थे, जैसे एक जैसा प्रशासन, आर्थिक शोषण और नई शिक्षा व्यवस्था। भारी टैक्स और हमारे अपने उद्योगों का पतन, इन आर्थिक मुश्किलों ने पूरे देश में असंतोष की आग लगा दी। लेकिन ये आइडिया कुछ लोगों के दिमाग से निकलकर पूरे देश में आखिर फैला कैसे? इस संदेश को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। प्रेस, कला, शिक्षा, सब कुछ। केसरी जैसे अखबारों ने ब्रिटिश नीतियों की जमकर आलोचना की और लोगों में एक नई बहस छेड़ दी। राष्ट्रवादी गीतों और नाटकों ने इस विचार को लोगों के दिलों तक पहुंचाया, जिससे एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बना। और जब ये जागरूकता बढ़ी तो ये बड़े बड़े जन आंदोलनों में बदल गई। खासकर 1920 से 1934 के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में दो बहुत बड़े आंदोलन हुए। पहला था असहयोग आंदोलन, जिसका मकसद था ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। मतलब सरकारी स्कूल, अदालतें और विदेशी सामान, सबका बहिष्कार और खादी स्वदेशी को बढ़ावा देना। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया, पर इसने लोगों में राजनीतिक चेतना जगा दी थी। इसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बात असहयोग न करने से आगे बढ़कर कानून तोड़ने तक पहुंच गई। इसकी शुरुआत हुई ऐतिहासिक दांडी मार्च से, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और जानते हैं सबसे दिलचस्प क्या था? इस बार महिलाओं और गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो फर्क साफ है, पहले सहयोग करने से मना किया और फिर जानबूझकर अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ा गया। तो फिर राष्ट्रवाद से शुरू हुए इस लंबे संघर्ष का आखिर नतीजा क्या निकला? इसने पूरे देश को एक किया, लोगों में आज़ादी की इच्छा जगाई और ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। और इसी सामूहिक संघर्ष का नतीजा था 1947 में भारत की आज़ादी। ये साबित हो गया है कि राष्ट्रवाद की शक्ति एक साम्राज्य की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की रणनीतियों से आज क्या सीखा जा सकता है।